हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंसो साइकिल में अल नीनो और ला नीना के बारे में। ये जो दो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। कल हम लोग इंसो साइकिल के बारे में समझे थे और जो नॉर्मल कंडीशन में क्या जनरेट होता है, कौन सा कंडीशन पाया जाता है, नॉर्मल ईयर्स में कौन सा कंडीशन पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जान चुके थे। ठीक है। तो आज हम लोग अल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ेंगे, जो इंसो साइकिल के अंदर ही आता है। ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग देखे थे कि वॉकर सेल का डेवलपमेंट होता था जब लो प्रेशर एरिया के अलोंग से जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती थी, तो दो ब्रांचों में दो जगह जाके गिरती थी। एक ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, सदर्न अमेरिका के साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में, और एक हमारा मैस्केरियन रीजन में गिरती थी। तो जहाँ पे जाके ये सबसाइड होती थी वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन जनरेट करती थी। ठीक है। तो उसी हाई प्रेशर कंडीशन से हमारा कई जगह क्लाइमेटिक चेंजेस और भी चीज़ें होती थी, जो हम लोग नॉर्मल ईयर्स में, नॉर्मल कंडीशंस में जो होता था वो हम लोग देख चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ द वॉकर सेल, कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर नियर ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में वार्म वाटर। एक ब्रांच हमारा सबसाइड करता है ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट में, सेकेंड ब्रांच हमारा मैस्केरियन रीजन में इंडिया को कैसे इम्पैक्ट पहुंचाता है, और फिर पेरू रीजन में, ऑस्ट्रेलियन रीजन में क्या क्या इम्पैक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस होती है, ये सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता था, इनका जनरेशन ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन का और वॉकर सेल का डेवलपमेंट है जब हमारा इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में एक जगह वार्म वाटर को इकट्ठा करती है। लेकिन ड्यू टू द सम रीजन जो अभी हमें स्टिल अननोन है, अभी हम जान नहीं पाए क्यों ऐसा होता है, किसी किसी सालों में जो ट्रेड विंड होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। आप लोग जानिए, मैं कैसे जैसा कंडीशन जनरेट करता हूँ वैसा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अल नीनो और ला नीना एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। तो कभी कभी किसी किसी सालों में किसी कारणवश, जो अभी हम लोग को पता नहीं है क्या कारण है, साइंटिस्ट भी अभी नहीं खोज पाए हैं, तो ट्रेड विंड जो है वो वीक हो जाता है। ट्रेड विंड के वीक होने से जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और साउथ इक्वेटोरियल करंट इस जगह ज़्यादा वार्म वाटर को इकट्ठा नहीं कर पाते। तो जो पहले से वार्म वाटर इस जगह पे इकट्ठा है वो अब इसी साइड, इस साइड क्या काउंटर इक्वेटोरियल करंट के फॉर्म में इस साइड सबसाइड हो जाते हैं। तो इस एरिया में अब वार्म वाटर ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ के जो सराउंडिंग वो हैं, हवाएं हैं, वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं और सबसाइड करती हैं यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास, जहाँ पे इस साइड हमारा हाई प्रेशर जनरेट होता है और इस साइड हमारा लो प्रेशर जनरेट होता है। ये भी एक वॉकर सेल ही है, लेकिन अब ये पहला वॉकर सेल यहाँ से जनरेट होता था, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से हमारा हवाएं उठती थी, लेकिन ये अब इसके साउथ अमेरिका के जस्ट बगल से जनरेट हो रहा है। तो ये रिवर्सल है वॉकर सेल का, और रिवर्सल जब होता है वॉकर सेल का, तो ये हमें कैसे होता है कि जब ट्रेड विंड, हमारा ट्रेड विंड जो है हमारा कमज़ोर हो जाती है। किसी किसी सालों में जब ट्रेड विंड कमज़ोर होती है तो वो गरम गरम वाटर को इस ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट के नियर नहीं ले जा पाती, जिससे साउथ अमेरिका के कोस्ट के अराउंड ही गर्म वाटर इकट्ठा होते हैं, वहीं से हवा गर्म होकर ऊपर उठने की कोशिश करती है। तो इससे हमारा रिवर्सल ऑफ वॉकल से डेवलप होता है जब हमारा ट्रेड विंड वीक होता है। और इसी कंडीशन को जब हमारा ईस्ट पैसिफिक ओशन में वार्मर या वार्म करंट या वार्म वाटर पाया जाता है और वेस्ट पैसिफिक ओशन में हमारा कूलर रीजन होता है, तो इसी कंडीशन को हम लोग अल नीनो में पढ़ते हैं और यही हमारा अल नीनो होता है। और यहाँ पे ज़्यादा वार्म वाटर, वार्म करंट होने के कारण अब यहाँ से कुछ करेंट्स नीचे की तरफ आते हैं। तो जो पहले एक नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे वो पेरू ओशियन करंट था, जो कोल्ड ओशियन करंट था, अब वो उसको रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे अल नीनो करंट हो जाता है। अल नीनो का मतलब यही है, अल नीनो करंट का, कि सरफेस पे गर्म वाटर जो ऊपर की कोस्ट से नीचे की तरफ सबसाइड हो रही है, क्योंकि यहीं पे ढेर सारी गर्म वाटर है। तो पेरू नॉर्मल कंडीशन से अल नीनो का कंडीशन कैसे डिफरेंस है, उसमें वॉकर सेल, इस सब वो वॉकर सेल क्या होता है, मतलब रिवर्सल नहीं था, उसमें नॉर्मल वॉकर सेल था। लेकिन अल नीनो के कंडीशन में रिवर्सल वॉकर सेल होता है ट्रेड विंड के वीक होने से। और जहाँ पेरू कलर करंट पाया जाता था नॉर्मल कंडीशन में, वहाँ अब अल नीनो करंट है। ये सरफेस पे, जो ओशन का सरफेस है वहाँ पे गर्म पानी पाया जाता है, गर्म वाटर पाया जाता है, इसी को हम लोग अल नीनो करंट कहते हैं। तो अल नीनो का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेटिक रीजन से। तो जो पेरू करंट था, जो पेरू कोल्ड करंट था, जिसके कारण वो नीचे सबवेलिंग होता है, जिसके कारण फिशिंग जोन पाया जाता था, इस कंडीशन में फिशिंग जोन नहीं पाया जाएगा।
क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट है जो जिसको हम लोग अल्नीनो करंट कहते हैं, उसके कारण वहाँ से ऊपर हवाएं उठती हैं और रेनफॉल होने की कंडीशन जनरेट होती है। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम लोग देखें हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण ये सूखा एरिया पाया जाता है, और हीट वेव के कारण फॉरेस्ट फायर का भी कंडीशन जनरेट होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये भी आप लोग याद करिए। और इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में सबसाइड होता था मैस्केरियन रीजन में, जिससे हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, लो प्रेशर एरिया हमारा नदर्न इंडिया में पाया जाता था, तो हाई प्रेशर एरिया में स्क्रीन के अलाउंग बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता था, जिसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ता था। और हमारा क्या बोलते हैं, जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी थी वो ज़्यादा होती थी। लेकिन अब उस तरफ कोई भी वॉकर सेल बन नहीं रहा है, क्योंकि मैस्केरिन रीजन में सबसाइड नहीं हो रहा है हवा का, जिससे हाई प्रेशर जनरेट होते हैं, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कम होता है। और इसके कारण जो अल्नीनो का क्लाइमेट कंडीशन है, अल्नीनो में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके कारण प्रोबेबिलिटी कम होती है बरसात होने की इंडिया में। ये इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ अल्नीनो का। अब लानीना समझ लेते हैं। तो लानीना बिल्कुल वही नॉर्मल कंडीशन का जैसा भी कंडीशन जनरेट हुआ था नॉर्मल ईयर में जैसे होता है इस इंसो साइकिल में, वही लानीना है। बस उसमें जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा वॉकर सेल जनरेट होता था, तो ट्रेड विंड हवाओं को ले जाती थी एक जगह, ट्रेड विंड गर्म गर्म पानी को इस जगह सबसाइड करती थी, जिससे यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता। तो अब बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी ये लानीना कंडीशन में, ट्रेड विंड का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा वार्म वाटर कलेक्ट होती है और लो प्रेशर बहुत इंटेंसिफाई होता है। तो जो वॉकर सेल बनेगी और जो वॉकर सेल जो बनेगी वो भी बहुत इंटेंसिफाई होगी, क्या होगी, वो भी बहुत इंटेंसिफाई होगी। तो स्ट्रेंथनिंग और ट्रेड विंड के स्ट्रेंथ होने के कारण, स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण जो वॉकर सेल का स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेम कंडीशन वही नॉर्मल ईयर वाला है, इसको ज़्यादा आप लोग डिफरेंट मत समझिएगा, वही बस सेम है। उसमें ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस उतना नहीं था, लेकिन इसमें ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो साउथ वेस्टर्न मानसून की उस कंडीशन में रहती थी, नॉर्मल ईयर में रहती थी, ज़्यादा रहती थी, तो इसमें और ज़्यादा हो जाएगी साउथ वेस्टर्न मानसून की प्रोबेबिलिटी इंडिया रीजन में, ठीक है। और इसके कारण जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस रीजन में इस रीजन में ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ सराउंडिंग की जितनी भी रीजन होगी वहाँ पे हमारा ज़्यादा लो प्रेशर पाया जाएगा। और ओशन में लो प्रेशर पाया जाता है, तो साइक्लोन की कंडीशन जनरेट होती है, जिसके कारण हमारा इंडिया के अलावा इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है, सॉरी, हाँ, इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वहाँ तक इफेक्ट पहुँचाएगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लेके बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है, जो बे ऑफ बंगाल को भी कवर कर सकता है, जिसके कारण साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये लानीना का इम्पैक्ट हुआ। और लानीना ठीक वही प्रोसेस है जिससे नॉर्मल ईयर में होता है, वैसा ही बस लानीना भी है, लेकिन इसमें ट्रेड विंड का जो इन्फ्लुएंस वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रेड विंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी हो जाती है। और अल नीनो का भी कंडीशन मैं आपको बता दिया। तो ये पूरा इंसो साइकिल रहा, जिसमें हम लोग अल नीनो लानीना का क्लाइमेटिक कंडीशन समझे और कैसे वर्ल्ड में वो इम्पैक्ट पहुंचाता है वो भी हम लोग समझ लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।